नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आप सभी को जो राज की बात बताने वाले हैं दोस्तों, ये राज, यह घटना सुनकर आप एकदम चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरे 300 साल बाद ऐसी भयंकर और अद्भुत घटना अब आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी घटना दोस्तों बहुत सालों बाद होती है और उन्हीं के साथ होता है जो दोस्तों वह इंसान बहुत ही भाग्यशाली होता है, बहुत ही नसीब वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान पर भरोसा करता है, उन पर विश्वास रखता है, उन्हीं के जीवन में ऐसी अद्भुत घटना हो करते हैं। और दोस्तों, अब आपकी राशि में, आपकी कुंडली में ऐसी बड़ी शुभ योग का निर्माण हो चुका है। ये देवी स्वयं आपके ग्रह में ऐसी राजयोग और शुभ योग का निर्माण कर दिया है कि दोस्तों अब आपका किस्मत बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ ही दोस्तों ये जो दिव्य शक्ति है दोस्तों, अब आपको एक साथ दो बड़ी अद्भुत घटना भी करने वाले हैं जो कि आपका किस्मत हीरे से भी तेज चमकने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ये दिव्य शक्ति अब आप पर हो गए हैं। मेहरबान अगर दोस्तों आज की इस वीडियो को अगर आप भूल से भी नजरअंदाज किया तो दोस्तों आपको जो वह कर्मों का फल मिलने वाला है, जो दोस्तों आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है दोस्तों, वह अधूरा ही रह जाएगा और दोस्तों ये शक्ति वहीं से लौटकर वापस चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी दिव्य शक्ति आपके साथ पास आ गई है आपको चमत्कार करने के लिए कि दोस्तों आप कभी ऐसे सपने में नहीं सोचे होंगे। जहां हाँ दोस्तों, आपको दोस्तों ये संकेत के बारे में बताएंगे दोस्तों। ये 8 संकेत जो आपको यह एक साथ मिलने वाला है दोस्तों, इन्हीं संकेत के साथ दोस्तों आप इन शक्ति का आशीर्वाद पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज की इस वीडियो को अगर दोस्तों मिस कर दिया तो दोस्तों आप 7 जन्मों की खुशखबरी मिस कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको कभी ऐसा चमत्कार, कभी ऐसा खुशखबरी जीवन में नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने पिछले समय में इस देवी के प्रति बहुत ही निष्ठा भाव, विश्वास के साथ अपना जीवन बिताई, उनके चरणों में आप जीवन समर्पित कर दिए हैं। और दोस्तों अब यह दिव्य व्यक्ति अब आपको वह बड़ा चमत्कार करने वाले हैं, वह बड़ी घटना आप सभी के जीवन काल में करने वाले हैं जो कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। आप पिछले समय में जितने भी कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ से गुजरे हैं दोस्तों, अब उनसे कहीं ज्यादा फल आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह चमत्कार जो आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं, जो यह दिव्य शक्ति आपको संकेत देने वाले हैं दोस्तों, यह घटना सुनकर, देखकर दोस्तों आपसे जो भी जलने वाले दुश्मन थे वह एकदम पागल हो जाएंगे। ये चमत्कारी घटना को सुनकर ऐसे तड़पेंगे जैसे कि दोस्तों बिन पानी मछली जैसे तड़पते हैं। वह अपना माथा पटक पटक कर ये कहेंगे कि हे भगवान, इसने पिछले समय में कौन सी ऐसी आपके साथ चढ़ावा चढ़ाए थे जो कि दोस्तों ये रात और रात इतना बड़ा आदमी बन गया। हमने तो सोच थे कि ये कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, दुनिया के सामने ये सर झुकाए बैठे रहेगा। लेकिन दोस्तों अब तो जो खुशखबरी, जो चमत्कार उनके साथ हो गया, इनको देखकर अब दुश्मन भी उनके पैर पकड़ेंगे। इसे मुंह करने वाले दुश्मन माफी मांगेंगे, इसे सभी लोग दोस्ती करना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही अकेले और शांत होकर देखना, किसी को भी इन संकेत को भनक मत होने देना। नहीं तो दोस्तों आपसे जो भी जलने वाले दुश्मन है, जो भी आपको पीठ पीछे वार करने वाले इंसान है दोस्तों, वह कुछ ना कुछ आपको दुविधा में डाल देंगे, कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो कि दोस्तों आपको वह खुशखबरी नहीं मिल पाए, आपकी खुशी दुख में बदल जाए। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आप इन संकेतों को बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। आज का यह वीडियो आपके जीवन के बारे में कुछ ऐसे छुपे हुए रहस्य, कुछ ऐसी गुप्त जानकारियां भी देने वाला है जिनको जानने के बाद आप स्वयं भी बहुत आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं 8 ऐसे संकेत या लक्षण जिनमें से अगर एक भी लक्षण आपके अंदर पाया जाता है तो आप समझ जाइए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, भगवान ने आपको चुना है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास होता है, हर जगह भगवान मौजूद हैं, ये सभी जानते हैं। यहां तक कि हमारे शरीर के अंदर भी भगवान का निवास होता है और इस संसार के हर क्षेत्र, हर एक दिशा में भी भगवान का वास होता है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि भगवान भी सक्रिय रूप से हमें दर्शन नहीं देते हैं, हमें मार्गदर्शन नहीं करते हैं,
लेकिन हमें उनकी मौजूदगी का एहसास तो हर समय रहता ही है। लेकिन यह एहसास केवल उन लोगों को होता है जिनके अंदर दैवीय शक्तियां होती हैं या जो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। जी हां दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी इन संकेतों के बारे में कई बार चर्चा की गई है, और यदि इन संकेतों में से एक दो संकेत भी किसी इंसान के अंदर दिखाई देते हैं तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि वह इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हां दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत भाग्यशाली होते हैं। ईश्वर की कृपा उनके ऊपर लगातार बनी रहती है। उनके आसपास कुछ ऐसा शक्ति का वातावरण होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन यह उनकी बहुत मदद करता है। ऐसी हम भगवान का साथ कह सकते हैं। भगवान उनका स्वयं मार्गदर्शन करते हैं, उनकी हर मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा शायद इसलिए भी होता होगा कि इंसान अपने पिछले जन्म में कई ऐसे पुण्य कर्म करते चला आ रहा होता है जिसके बारे में उसे इस जन्म में पता नहीं होता। लेकिन भगवान तो सब कुछ जानती है, तो उसकी पवित्र आत्मा की मदद करने के लिए भगवान स्वयं उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं, और हम जैसे साधारण मानव को वह इंसान एक भाग्यशाली इंसान जैसा दिखाई देता है। जी हां दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर की शक्ति केवल उन्हीं लोगों की मदद करती है, उन्हीं का साथ देती है जो स्वयं तो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन दूसरों को भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। कभी भी किसी भी गलत का साथ नहीं देते, चाहे उनका कितना ही बड़ा फायदा हो, चाहे उनका कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। जी हां दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि वह दैवीय शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपके साथ है या नहीं है? कोई महाशक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है कि नहीं कर रही? जी हां दोस्तों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बड़े बड़े हादसों में, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में भी कुछ लोग साफ बच निकलते हैं और लोग आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि यह इंसान कैसे जीवित बच सकता है। तो यह इंसान इसलिए जीवित बचा है क्योंकि इसका साथ वह अलौकिक शक्ति दे रही थी जो इसका बुरा कभी होने नहीं देगी। यह अलौकिक शक्ति उस इंसान की मदद करने के लिए, रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और हर समय उसके साथ होती है। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन दैवीय शक्तियां हमारे आसपास हर समय मौजूद होती हैं। लेकिन कभी कभी हम अनजाने में ही या अज्ञानता वश उन शक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले संघ के पहचान नहीं पाते हैं और अपने मन की ही करते रहते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि कभी कभार है ईश्वरीय शक्तियां हमसे नाराज होकर दूर भी चली जाती हैं। फिर हमारा बिना, या यूं कहें कि हम विनाश की ओर अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में भी कई बार वर्णित हैं, और इन संकेतों को जानने के बाद आप यह जान जाए कि आपका साथ दे रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवी शक्ति ने आपका साथ तो दिया, लेकिन आपने अज्ञानता बस उसे पहचान नहीं पाया और अब वह आपसे दूर जा चुकी है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जी हां दोस्तों, इसका भी उपाय है। तो सबसे पहली वीडियो में हम आपको यह 8 संकेत बताएंगे, और यदि आपके जीवन में इनमें से एक दो संकेत भी दिखाई देती हैं तो आप समझ जाइए कि अभी भी वह अलौकिक शक्ति आपके साथ है। और यदि इनमें से कोई भी संकेत आपको अपने जीवन में ना दिखाई दे तो समझ जाइए कि वह अलौकिक शक्ति आपका साथ छोड़कर जा चुकी है। जी हां दोस्तों, तो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे उस अलौकिक शक्ति को, उन्हें आप अपने पास बुला सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ ईश्वरीय शक्ति होगी वही इंसान एक सुखमय जीवन जी पाएगा, अन्यथा यह संसार उसके लिए एक नर्क के समान हो जाएगा। ये दोस्तों का वीडियो पूरा देखें, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्ञान से भरपूर है और बहुत ही मेहनत से बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, हो सकता है कि समय की सीमा को हम पार कर जाएं, लेकिन आप पूरे धैर्य के साथ वीडियो में बनी रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी, यह हमारा 100% दावा है। जी हां दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य दें। अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई।
वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माता रानी मां भवानी लिखना ना भूलें। माता आपका हमेशा साथ देंगे, आपका उद्धार होगा। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में लंबे समय से पीड़ाओं का दौर चल रहा है, कष्ट का दौर चल रहा है। लेकिन दोस्त, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो तकलीफें होती हैं, जो पीड़ाएं होती हैं, उनका कहीं ना कहीं कारण हम ही होते हैं। जी हां दोस्तों, बात थोड़ी सी कड़वी अवश्य है, लेकिन सत्य और असत्य कभी कभार कड़वा ही होता है। तो आपको यह विचार करना चाहिए कि आपने कौन सी बड़ी भूल है कि हैं हम समय समय पर आपका मार्गदर्शन तो करते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ती हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी है वह 8 लक्षण हसन किए थे, जिनको जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप भगवान ने चुना है और भगवान की शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है। जी हां दोस्तों, हैं सबसे पहला संकेत रहेगा कि आपको सपने में सांप दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, और वैसे तो आंखों का दिखना सपने में एक साधारण सी बात होती है, लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि हमारे सपने में सांप किस प्रकार की दिखाई दे रहे हैं। यदि हमें अपने सपने में सफेद रंग का सांप, हरे रंग का सांप या फिर चांदी जैसा चमकीले रंग का सांप भी दिखाई देता है, तो आप समझ जाइए कि यह स्पष्ट संकेत है कि भगवान भोलेनाथ आपको बुला रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की शक्ति आपके साथ है। और यदि बार बार आपको ऐसे सपने रिपीट हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि शक्ति आपको बुला रही है, आपके पास है। ऐसी सपने इस बात का संकेत होते हैं कि आने वाले समय में आपके पास बेशुमार धन दौलत आने वाली है। आपकी दरिद्रता, पैसे की, रुपए की तंगी हमेशा के लिए समाप्त होने जा रही है। आने वाले भविष्य में आप कुछ ऐसे काम करेंगे तो दूसरों से बिल्कुल हटकर होंगे, और उन्हीं कार्यों की वजह से आपका समाज में एक विशेष वर्चस्व बनेगा और मान सम्मान बढ़ेगा। इसी में आपको यह करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर आपको नित्य जाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को आपको जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। बेलपत्र और जल का अर्पण भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, दूसरा संकेत। दूसरे संकेत में यह है कि आप अपने दैनिक कार्यों में जब लिप्त रहते हैं, लीन रहते हैं, उस समय भी अनायास ही आपके मन से ईश्वर का नाम निकलने लगता है, या फिर कोई भजन है आपके मन से अचानक निकलने लगता है, आप उसे गुनगुनाने लगते हैं। आप 20 शक्ति स्वर की पूजा पाठ योजना कर पाए, लेकिन भगवान की पूजा पाठ में आपका मन बहुत लगता है, जैसे कि आप भले ही रोज मंदिर ना जा पाए, लेकिन जब भी आप मंदिर जाएं तो आपको बहुत अच्छा महसूस हो। यहां तक भगवान के दर्शन कर दी अचानक आपके रोंगटे खड़े होने लगे या फिर आपकी आंखों से आंसू चलने लगे। ये बहुत बड़ा संकेत है कि ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके साथ है और उसने आपको चारों तरफ से एक ही रखा है, और भगवान चाहते हैं कि आप उनके ऊपर से अपने विश्वास को हटने ना दें, हमेशा उनके ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखें और अपने हर एक सुख, दुख और परिस्थिति को भगवान के ऊपर छोड़ दें। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको जिस भी ईश्वर में, जिस भी भगवान में रुचि है, उनकी मंदिर रोज जाना चाहिए और पूजा आराधना पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, उन्हें खुले दिल से अपने भगवान को बताना चाहिए, तो इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। जी हां दोस्तों, मंदिर में जाकर भगवान से कुछ भी मांगना नहीं है, बस उन्हें अपनी तकलीफ है बतानी है। फिर देखिए, एक एक करके आपकी हर एक तकलीफ जीवन से गायब होती चली जाएगी। इस बात का दावा है हमारा दोस्तों, तीसरा संकेत यह है कि आपको सपने में मंदिर का दिखाई देना, ये किसी देवस्थान का दिखाई देना या फिर स्वयं ईश्वर की मूर्ति का दिखाई देना, और बार बार आपकी ऐसी सपने आना। तो जब आपको ऐसे सपने बार बार आते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके पास है। अब आपको ऐसा करना है कि जब भी आपको ऐसे सपने आए, तो आप तुरंत ईश्वर से जुड़ जाए, यानी कि मंदिर जाएं और पूरे मन से पूजा पाठ करें। ऐसे सपने इस बात का प्रतीक होते हैं कि आप आने वाले समय में एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी बनने वाले हैं। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आने वाली है जिससे आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास होना शुरू हो जाएगा। यह अलौकिक शक्ति आपको स्वयं ईश्वर देने वाले हैं, लेकिन यह होगा तभी
जब आप अपने भक्ति के ज्ञान के और ईश्वर में आस्था के स्तर को और बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ईश्वर से जुड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब अगला संकेत यानी चौथा संकेत। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में किसी भी चीज के लिए लालच नहीं होता और वे अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति जानते हैं। मैं आपके स्वभाव में भी ऐसा है कि आपके मन में किसी भी चीज के लिए लालच उत्पन्न नहीं होता, किसी से भी जलन की भावना उत्पन्न नहीं होती और आप अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें निभाते हैं। तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, आपको ईश्वर ने चुना है। ऐसे इंसान को किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। हर एक इंसान की तकलीफ में वह दुखी होने लगता है और वह सबकी मदद करना चाहता है और जितनी उसकी क्षमता है उस क्षमता से भी अधिक वह दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। जी हां दोस्तों, ऐसा इंसान किसी भी कमजोर की दीनहीन की कभी भी अवहेलना नहीं करता, मजाक नहीं उड़ता, उल्टे उनकी मदद ही करता रहता है। यदि आपके अंदर भी यह संकेत है तो आप समझ ही आप ही कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हां दोस्तों, अब सुनिए पांचवा संकेत। यह बहुत ही खास है। दोस्तों, यदि दैवीय शक्ति आपके साथ है तो आपको पूर्वाभास होना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, के आने वाले अच्छे या बुरे समय का आपको पहले से ही एहसास हो जाएगा। यदि आपके साथ हैं या फिर आपके परिवार के या आपके मित्र के साथ भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है तो आपको पहले ही इसके संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। प्राकृतिक शुभ या अशुभ दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आप कुछ भी चैन से हो जाएंगे और आप अपने उस मित्र या साथी से यह कहेंगे कि वह कुछ रुक जाएगा, ऐसा काम ना करें कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको कुछ समस्या महसूस हो रही है। जी हां दोस्तों, यह पूर्वाभास यदि आपको हो जाता है तो आप समझ ले कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हां दोस्तों, अब छठा संकेत। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप कहीं जा रहे हैं या आप कहीं टहल रहे हैं या बैठे हैं, तभी अचानक आपको एक अच्छी मधुर सुगंध का एहसास होता है, जैसे कि धूप का पुष्प का या फिर कपूर की सुगंध का एहसास होता है। कभी कभी पान की सुगंध का भी आपको एहसास होता है। जी हां दोस्तों, हालांकि इन सुगंध का कोई स्रोत नहीं होता आपके आसपास, तब भी आपको यह सुगंध महसूस होती है और बहुत ही स्पष्ट महसूस होती है और आपके आसपास के लोगों को की सुगंध बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, बस आपको ही महसूस होगी। तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास एक दैवीय शक्ति है, एक अलौकिक शक्ति है जो आपको अपनी होने का एहसास करा रही है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपको हम सलाह देंगे कि आप जितना हो सके उतना सत्य के मार्ग पर चलें। सब कुछ आपको ईश्वर स्वयं ही देंगे, उस समय आने पर देंगे। इसलिए आपको भूले से भी किसी गलत काम का या गलत इंसान का साथ नहीं थीना है और असत्य नहीं बोलना है ना। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप ऐसे में सतर्क नहीं होंगे, यह अलौकिक शक्ति आपको छोड़कर चली जाएगी। जी हां दोस्तों, अब सातवां संकेत ध्यान से सुनिए। शायद आपके साथ कभी कभार ऐसा अवश्य होता होगा कि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आग अवश्य खुल जाती होगी। हो सकता है रोज ऐसा ना हो, लेकिन अक्सर ऐसा अवश्य होता होगा कि 3 से 5 के बीच में सुबह के आपकी आंख अचानक से खुल जाती होगी। जी हां दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय शक्तियां बहुत ही प्रबल होती हैं। तो जब आपके साथ दैवीय शक्ति होती है, अलौकिक शक्ति होती है, तो वह चाहती नहीं कि आप उस समय पर सोते रहे, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोएंगे उतना ज्यादा आप अपना विनाश करेंगे। जी हां दोस्तों, सोना बहुत आवश्यक है, लेकिन जरूरत से अधिक सोना ठीक नहीं। तो भाई, तेरी शक्ति है, चाहती है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागे और ईश्वर की आराधना करें, पूजा पाठ करें और अच्छे विचार अपने मन में लाएं, ताकि वह दैवीय शक्ति आपकी मदद कर सके। जी हां दोस्तों, ईश्वरीय शक्ति आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक आप अपने आचरण और अपनी ऊर्जा को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक वह दैवीय शक्ति, अलौकिक शक्ति, यही कहे कि भगवान की शक्ति आपकी मदद नहीं कर सकती। वह आपके साथ तो रहेगी, लेकिन आपकी मदद नहीं कर पाएगी। जी हां दोस्तों, अब 8वां और बहुत ही खास संकेत। दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी दुनिया में आप अपने दैनिक कार्यों में लीन रहते हैं, लिप्त रहते हैं,
लेकिन आपको अचानक दिन की किसी वक्त ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, सारे कार्य छोड़ दें और एकांत में चले जाएं और कुछ समय बिल्कुल शांत रहे, मौन रहे। जी हां दोस्तों, कुछ ना कार्य करें और ना ही किसी कार्य के बारे में सोचें, यानी एक तरह से कहा जाए तो आप ध्यान की ओर अग्रसर होने का मन बनाएं। जी हां दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि निश्चित तौर पर वह अलौकिक शक्ति आपके साथ है और वह आपको इस संसार की भाग दौड़ से खींचकर अपनी ओर ले जाना चाहती है। ऐसे में आपको यह करना चाहिए कि जब कभी भी समय मिले आपको तो एकांत में बैठकर ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब जब आप आंखें बंद करके ध्यान करेंगे तब तक वह दैवीय शक्ति प्रबल होगी और आपकी आत्मिक शक्ति से जुड़कर वह आपकी ना कि वह इस जन्म को बल्कि आने वाले कई जन्मों को भी सुधार देगी। जी हां दोस्तों, भगवान की शक्ति, ईश्वर की शक्ति हमें केवल इस जन्म में नहीं मिलती है, वह हमारी कई जन्मों से हमारे साथ है और आने वाले कई जन्मों तक हमारे साथ रहेगी। लेकिन हमारे आचरण ही यह तय करेंगे कि वह शक्ति हमारी मदद कर पाएगी या नहीं कर पाए। जी हां दोस्तों, तो अब आपको ठंडे दिमाग से यह विचार करना है कि इनमें से कौन से लक्षण हैं आपको अपने जीवन में दिखाई देते हैं और आपको हमें कमेंट करके भी बताना है कि आपके साथ इनमें से कौन सी घटनाएं या कौन से लक्षण घटित होते हैं। या दोस्तों, हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा और यदि आपको हमसे किसी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए तो आप कमेंट करके अपने प्रश्न पूछे, हम आपकी मदद करके बहुत खुश होंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब हम आपको बता दें कि यदि आपको इनमें से एक भी लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्ति आपका साथ अब नहीं दे पाएगी, क्योंकि वह आपसे अब दूर जा चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आचरणों में कोई ना कोई कमी अवश्य ही होगी जिससे वह दैवीय शक्ति निराश होकर आपसे दूर जा चुकी है। तो अब आपको एक एक करके अपने आचरणों का आकलन करना है और आपको अपनी हर एक गलती का पश्चाताप करना है और उसे बदल देना है। तो सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह यह होगा कि आपके हाथों से किसी का भी अपमान ना हो जाए, खासतौर से किसी दिनहीन का, किसी गरीब का और महिला का अपमान आपसे भूल कर भी ना हो। जितना हो सके उतना आप सत्य की राह पर चलें। आप बिल्कुल भी झूठ बोलकर धन अर्जित करने की कोशिश ना करें, अन्याय से सफलता हासिल करने की कोशिश ना करें। दोस्तों, जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे आप कितनी ही मेहनत कर लें, आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जब ईश्वर चाहेंगे सफलता आपको तभी मिलेगी। जी हां दोस्तों, तो जैसे ही आप अपने आचरण बदलेंगे और सत्य मार्ग पर चलेंगे, ईश्वर की भक्ति में लीन होंगे, रोज मंदिर जाएंगे और सुबह सूर्य को अर्घ्य देंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो आपके पास एक पवित्र वातावरण निर्मित होने लगेगा, या यूं कहें कि आपका ऊर्जा क्षेत्र पवित्र होने लगेगा, शुद्ध होने लगेगा और ऐसे में वह अलौकिक शक्ति आपकी ओर फिर से आकर्षित हो जाएगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी और आपको शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। स्वयं यह देवी आपके कर्मों का फल बड़े चमत्कार के रूप में कर देगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जो आप सभी के जीवन काल में योग बना है दोस्तों, यही शुभ योग और यही राजयोग आपको मालामाल कर देगा। आपके जीवन में स्वास्थ्य, बिजनेस और व्यापार में भी आज से बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े खुशखबरी, बड़े बड़े कामयाबी हाथ लगने लगेंगे। दोस्तों, आप व्यवसाय में जो भी काम करेंगे, जो भी आप दोस्तों पूंजी लगाएंगे दोस्तों, उसमें आपको मुनाफा ही हासिल होगा। आप जिस काम में अपना हाथ आगे करेंगे उसमें दोस्तों आप कामयाबी ही पाएंगे। जी हां दोस्तों, उसमें तरक्की ही आपको प्राप्त होगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे उसमें दोस्तों आपको फायदा ही होगा। दोस्तों, आज से ग्रह स्थिति अनुकूल है, खास तौर पर महिलाओं के लिए बहुत उत्तम समय है। परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत बनी रहेगी। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी। अपने लक्ष्य हासिल करने का उचित समय है। पूरे मन से अपने कार्यों के लिए मेहनत करें। आप भावनात्मक रूप से स्वयं को सशक्त महसूस करेंगे। अपनी योग्यता, मेहनत से उचित परिणाम भी हासिल कर लेंगे। अपने कार्यों से संबंधित नीतियों पर सोच विचार करने से आप सकारात्मक परिणाम हासिल करेंगे। व्यवसाय में अधिक मेहनत करने की जरूरत है।
रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में पैसा न लगाएं। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धी आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने का प्रयास करेंगे। आप अपनी सूझबूझ से समस्याओं का निवारण भी कर लेंगे। आज परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव आएगा। कई अवसर सुलभ होंगे। कुछ नया सीखने में समय व्यतीत होगा। यही अनुभव आगे जीवन में काम आएगा। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आज अधिकतर काम मन मुताबिक हो जाएंगे। किसी धार्मिक और अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में कुछ समय व्यतीत करने से अपनी विचारधारा में बेहतर परिवर्तन महसूस करेंगे। विद्यार्थियों को इंटरव्यू या करियर संबंधी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना है। आज कोई कार्य मनचाहे तरीके से हो जाने से आत्मविश्वास महसूस करेंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित होगी। बच्चों को अपना सानिध्य देने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। पैसों से संबंधित लेन देन को लेकर कोई विवाद हो सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद लें। अनुकूल समय है, इसका सदुपयोग करें। आपको व्यवसाय में नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। कुछ नई गतिविधियों की योजनाएं बनेंगी। परिवार में चल रही समस्या का निवारण होगा। कुछ समय अपनी रुचि के कार्यों के लिए भी निकालें, इससे सुकून मिलेगा। स्थान परिवर्तन के लिए चल रहे प्रयासों में गति आएगी। व्यवसाय में अतिरिक्त आय का कोई साधन बनेगा। सिर्फ कार्य प्रणाली और कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखना जरूरी है। ग्रह स्थिति अच्छी बनी हुई है। आपको अगले 24 घंटे के अंदर बड़ी सफलता हाथ लगेंगे। ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। कोई लक्ष्य हासिल करने के लिए गतिविधियों में तेजी रखें। घर से संबंधित जिम्मेदारियों को आप गंभीरता से निभाएंगे। फोन या मेल के माध्यम से कोई खास समाचार मिल सकता है। तो उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा रोज लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भवानी, माता रानी, मां काली लिखना ना भूलें। माता आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।